नमस्कार। भजनलाल सरकार ने विकास कार्यों को बिना बाधा जारी रखने के उद्देश्य से वन स्टेट वन इलेक्शन की तर्ज पर स्थानीय और पंचायत निकाय चुनाव एक साथ कराने का ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। राजस्थान हाई कोर्ट के कड़े निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने अदालत में हलफतनामा देकर 15 नवंबर 2026 तक हर हाल में चुनाव प्रक्रिया समाप्त कराने का रोड मैप तैयार किया है। इस बड़े चुनावी महामुकाबले के तहत प्रदेश में 309 नगर निकायों और 10,245 वार्डों, लगभग 14,403 ग्राम पंचायतों में मतदान होना तय हुआ है। सरकार की ओर से आरक्षण प्रक्रिया की गति देते हुए ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें सभी वर्गों की सीटों का गणित साफ हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार महापौर, जिला अध्यक्ष, प्रधान, चेयरमैन जैसे पदों के लिए भी एससी, एसटी, महिला, ओबीसी आरक्षण की जो अंतिम लॉटरी है वो 13 और 14 अगस्त 2026 को निकाली जा सकती है। इसके तुरंत बाद प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंकते हुए 17 से 19 अगस्त 2026 के बीच आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इस बार चुनावी खर्च की सीमा को भी बदला गया है, जिसमें पार्षद और जो प्रत्याशी हैं उन्हें प्रचार प्रसार के लिए नियम और पाबंदी से पहले से अधिक सख्त होगी। सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था के को सुचारू बनाए रखने के लिए नगर निकाय चुनाव 2 चरणों और पंचायती राज चुनाव 4 चरणों में विभाजित किए गए हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक शहरों के लिए निकाय चुनावों की आधिकारिक घोषणा 17 अगस्त को होगी, जिसका पहला चरण 6 सितंबर और दूसरा चरण 9 सितंबर 2026 को समाप्त कर दिया जाएगा। निकायों के मतों की गणना 11 सितंबर को होगी। अध्यक्ष या चेयरमैन का चुनाव 19 सितंबर को पूरा किया जाएगा। इसके ठीक बाद ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव की जो अधिसूचना है वह 23 सितंबर 2026 को जारी होगी, जिसके लिए उम्मीदवार 1 अक्टूबर तक अपना नामांकन दाखिल कर सकता है। ग्राम पंचायतों में वोटिंग 4 अलग-अलग तारीखें जैसे कि 14 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 4 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए भी मतदान क्रम 13, 23 और 29 अक्टूबर और 3 नवंबर को होगा। इस भारी भरकम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए राज्य निर्वाचन आयोग शहर के लगभग 18,000 और गांव में करीब 48,000 पोलिंग बूथ की स्थापना करेगा। निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए जहां 60,000 कर्मचारी और 50,000 पुलिस कर्मियों का जो बल है उसकी तैयारी की गई है, वहीं पंचायत चुनाव के पहले चरण को पूरा कराने के लिए 80,000 कर्मचारी और 70,000 पुलिस जवानों को सख्त पहरा रहेगा। इस बार चुनावों में वोटिंग की का तरीका भी काफी दिलचस्प और मिला-जुला रहने वाला है। जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति के जो सदस्य हैं, नगर निकाय के जो पार्षदों को हैं, उन्हें चुनने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल होगा, जबकि ग्रामीण अंचलों पर पंच और सरपंच का जो चुनाव है पारंपरिक तरीके से बैलेट पेपर पर ही किया जाएगा। निगमों की बात करें तो सबसे बड़ा जो मामला है इसमें बदलाव है वो योग्यता को लेकर हुआ है। राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज कानून के लिए संशोधन के बाद अब 2 से अधिक संतान वाले उम्मीदवार भी बिना किसी अयोग्यता या फिर जो एप्लीकेशंस थे उसके बिना भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस चुनाव के हट मतलब ये जो नियम है इसके हटते ही हजारों नए और स्थानीय नेताओं को चुनावी मैदान में उतरने का सुनहरा अवसर मिल गया है। सभी चरणों में मतदान संपन्न होने के बाद जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की जो वोटिंग की अंतिम गिनती है वो 12 नवंबर 2026 को की जाएगी। हाईकोर्ट की स्पष्ट चेतावनी थी कि यदि 15 नवंबर को अंतिम समय सीमा के भीतर चुनावी नतीजे पूरी तरह ये जो प्रक्रिया है समाप्त नहीं होती है, तो अधिकारियों को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। इस कड़े और जो भी ये शेड्यूल था, इसके कारण राजस्थान में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सियासी समीकरण और चुनावी रंग पूरी तरह से गहरा चुका है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि अगर इसी हिसाब से
चीज़ें चलती रही तो आने वाले समय में शायद हमें चुनाव पूरे होते दिखाई दें। जो चुनाव पंचायती राज चुनाव काफ़ी समय से अटके हुए थे, वो भी अब पूरी तरीके से बहाल होने वाले हैं। साथ ही साथ जो बिल लोकसभा और राज्यसभा में पेश होने वाला था 33% आरक्षण जो महिलाओं को मिलने वाला था लोकसभा में, विधानसभा में, अब वो बिल तो अभी आना बाकी है, वो पास-वास जो भी मैटर था वो बाद में होगा। पर राजस्थान में ये पहले ही लागू हो रहा है। पंचायत निकाय चुनाव में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए रखा गया है, ऐसी खबरें लगातार निकल कर आ रही है। लगातार जब से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आई है, तब से ही राजस्थान में सियासत गरमाई हुई है। कुछ जातियों को लेकर लगातार विवाद मचा हुआ है। सत्ता पक्ष और जो विपक्ष है वो लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। हमें भी लगातार चीज़ें देखने को मिल रही है। आचार संहिता से पहले बड़े-बड़े आंदोलन विपक्ष कर रहा है। एक दिन में मल्टीपल जगहों पर आंदोलन हमें देखने को मिल रहे हैं। लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं। कहीं नगर निगम घेराव की खबरें आ रही हैं, कहीं सड़कों पर बड़ी-बड़ी रैलियाँ हमें देखने को मिल रही है। तो ये तो समझ में आ चुका है। और जिस हिसाब से हनुमान बेनीवाल ने भी कहा था कि 2028 विधानसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल होने वाला है पंचायत निकाय चुनाव। इसमें कौन-सी पार्टी बाजी मारती है ये भी देखना होगा और कौन इस पूरे खेल में विजेता बन के निकलता है ये भी देखना होगा। क्या आरएलपी कुछ कमाल कर पाएगी? भाजपा सरकार राज्य में होते हुए क्या खुद की साख बचा पाएगी? साथ ही साथ कांग्रेस जिसके अंदर लगातार हमें मनमुटाव की खबरें देखने को मिल रही हैं, क्या वो कुछ करिश्मा इस चुनाव में कर पाएगी? लगातार 3 बड़ी पार्टियों पर नज़र है, हालाँकि भारत आदिवासी पार्टी को नहीं भूला जा सकता। हालाँकि उन्हें बहुत बड़ा डेंट मिला है, हाल ही में उनके बड़े सारे कार्यकर्ता उन्हें छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। पर अगर भारत आदिवासी पार्टी इस पंचायत निकाय चुनाव में कुछ गज़ब कर जाती है, तो ये संदेश होगा कांग्रेस को कि आप हमें कितना भी तोड़ लें, हम उसी मजबूती के साथ काम करेंगे। और ये जो टूट हुई है अगर उसके बाद अगर चीज़ें फिर से ठीक होने का प्रयास होता है तो हमें इंडी ब्लॉक के अंदर भी कुछ ना कुछ समीकरण बदलते हुए दिखाई देंगे। असदुद्दीन ओवैसी की जो राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव में एंट्री हुई थी, देखते हैं वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएँगे। आम आदमी पार्टी जो राजस्थान में अपनी चुनावी ज़मीन तलाश रही है, उनके लिए ये भी एक तरीके का चैलेंजिंग ग्राउंड होने वाला है। देखना होगा कि किस हिसाब से अब सारी पार्टियाँ खुद की रणनीतियाँ तय करती है, किस हिसाब से उन्हें इम्प्लीमेंट करती है और आने वाले चुनावों में खुद का बिगुल बजाती हैं और किसके सर बंधेगा जीत का सेहरा, ये भी आने वाला समय ही बताएगा। खैर आप इस विषय में क्या मानते हैं? आपकी क्या राय है? आपके क्या विचार हैं? हमें ज़रूर बताएँ। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।